नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा आंदोलन के विषय में डिस्कस करेंगे। बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक हैं और इनसे अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिएगा कि अहमदाबाद मिल हड़ताल से क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो सबसे पहली बात कि अहमदाबाद मिल हड़ताल क्यों हुआ। नाम से तो लग रहा है कि यह अहमदाबाद में एक क्या बोलते हैं मिल या फैक्ट्री है, इसमें हड़ताल क्यों होगा। मजदूर और मालिकों के बीच कुछ डिस्प्यूट पैदा हो जाए तब हो सकता है। ठीक है, या उनकी मांगों को पूरा न किया जाए इसके लिए हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या है। तो बोलेंगे यह गुजरात में कपड़ा उद्योग का केंद्र है। अहमदाबाद क्या है, गुजरात में कपड़ा उद्योग का केंद्र है। ठीक है, और यह आंदोलन कब हुआ तो बोलेंगे मार्च 1918 में हुआ था। ठीक है, अब आपको इसमें मुख्य रूप से तीन चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। सबसे पहले कारण, आंदोलन अगर हुआ या कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसका कारण क्या होगा। दूसरा, उसका प्रभावशाली नेतृत्व किसने किया, और तीसरा, उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर कारण क्या रहे थे। ठीक है, इस हड़ताल के या इस आंदोलन के क्या कारण रहे थे। ठीक है, तो पीरियड याद करना है कि 1918 का पीरियड है और 1914 से 1918 के बीच है ना प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। यानी कि इस युद्ध की समाप्ति होने वाली थी या युद्ध अपने अंतिम अवस्था में था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जिसके चलते परेशानियां रही होंगी। ठीक है, ये पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था कि बोलेंगे कि इसके चलते महंगाई या मुद्रास्फीति बढ़ी हुई थी। देखेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है। तो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में एक नियम आता है कि अगर पैसे में खरीदने की क्षमता, इफ द परचेजिंग पावर ऑफ एनी करेंसी विल गेट डाउन देन इट विल कॉल इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। यानी कि अगर पैसे में खरीदने की क्षमता कम हो जाए या पैसे की वैल्यू कम हो जाए या यूं कहें कि सामान का कीमत बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति। ठीक है, तीसरा था सबसे महत्वपूर्ण कारण कि प्लेग बोनस की समाप्ति हो रही थी। प्लेग बोनस की समाप्ति। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्लेग बोनस क्या था। तो देखेंगे कि 1917 में प्लेग फैला हुआ था जिसके चलते प्लेग बोनस मिलता था। 1917 में प्लेग फैला हुआ था जिसके चलते बोनस मिल रहा था। और ये बोनस कितना होता था तो कह सकते हैं कि वेतन का 70 से 80% तक ये हो सकता है। ठीक है, तो जो बोनस मिल रहा था वह 1918 में बोनस बंद कर दिया गया। प्लेग बोनस बंद किया जा रहा था। ठीक है, क्यों बंद किया जा रहा था, क्योंकि प्लेग पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल या नियंत्रण स्थापित हो रहा था। अब किसानों को या मिल के मजदूरों को दिक्कत हो रही थी। चौथा था यहाँ पर, ठीक है, खराब मानसून या यूं कह सकते हैं सूखा। ठीक है, जिसके चलते इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ये चारों कंडीशन के चलते मजदूर क्या चाहते थे कि प्लेग बोनस समाप्त ना हो या प्लेग बोनस समाप्त हो तो उनका वेतन बढ़ाया जाए। यानी कि इनका मांग था कि हमें 50% वेतन की वृद्धि की जाए, वेतन वृद्धि दी जाए। ठीक है, और जब 50% वेतन वृद्धि की मांग किए तो अधिकारियों ने या मिल के मालिकों ने साफ इनकार कर दिया। मिल के मालिकों ने कहा कि 20% हम हार्डली आपको दे सकते हैं, अंतिम रूप से 20% हम आप में वृद्धि कर सकते हैं, इसके अलावा कोई वृद्धि नहीं कर सकते। काम करना तो करो अदरवाइज छोड़ दो, क्योंकि हम दूसरे शहरों से मजदूर लाके करवाने में सक्षम हैं। ठीक है, और इसी समय ठीक है एक और मांग पड़ी कि वर्किंग आवर यानी काम करने का जो समय है उसको सुधारा जाए। वर्किंग आवर या काम करने की क्षमता ये 8 घंटे की मांग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 12 से 15 घंटे तक काम करवाया जाता था और कोई नियम नहीं था।
ठीक है। तो ये चाहते थे कि विश्व के या भारत के अन्य शहरों में या देशों में जो काम करने की अवधि है 8 घंटा, वो निश्चित की जाए। ठीक है। इसी समय देखेंगे कि अब इसमें कौन कौन से घटना घटता है या इनका बात नहीं मानने पर ये किससे कंसल्ट करते हैं। तो नेतृत्व किसने प्रदान किया, नेतृत्व किसने दिया, या इसके प्रमुख नेता कौन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें किसान जो है सबसे पहले पहुंचते हैं किसके पास, तो अनुसुईया साराबेन के पास। अनुसुईया साराबेन के पास या अनुसुईया साराभाई के पास ये पहुंचती हैं। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता रहती है, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है। ये है कौन, तो कह सकते हैं कि अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई की बहन रहती है। अंबालाल साराभाई आपको नाम याद होगा, जब हम लोग साबरमती आश्रम की स्थापना का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उस समय अंबालाल साराभाई ने जमीन और पैसे से गांधी का सहयोग किया था। ठीक है। ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं। ठीक है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। साथ ही साथ ये अहमदाबाद कपड़ा उद्योग संघ, अहमदाबाद कपड़ा उद्योग संघ के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बड़े आदमी थे और उनकी बहन थी। तो यहाँ से इनसे कंसल्ट किया गया, क्योंकि ये उद्योगपति हैं और अध्यक्ष हैं। ठीक है, अहमदाबाद मिल के ग्रुप का, और इनसे इनके खिलाफ ही हड़ताल किया गया। तो अगर ये इनसे तक बात पहुंचाएं या कुछ हेल्प हो जाए तो इनको इनका डिमांड पूरा हो सकता है। अनुसुईया साराबेन के बाद जब मैसेज आता है तो अनुसुईया साराबेन गांधी जी को याद करती हैं और गांधी जी को संपर्क करती हैं। ठीक है, कि गांधी जी आप आइए और थोड़ा सा इन किसानों का मदद करें, सॉरी किसान बोल रहे हैं, इन मजदूरों का आप साथ निभाएं। महात्मा गांधी आते हैं, सबसे पहले वो किसानों से भी बात करते हैं और फिर मिल के मालिकों से भी बात करते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी पर भी अत्याचार या अन्याय हो। तो दोनों से मिलने के बाद महात्मा गांधी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जो 50% जो वेतन वृद्धि है ना, ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको घटा करके 35% की गई। ठीक है, बाद में कितनी कर दी गई, 35%। ठीक है, गांधी जी ने कहा। दूसरा कहा कि महात्मा गांधी कहते हैं कि आपको हड़ताल अहिंसात्मक रूप से और शांतिपूर्वक करना होगा, हो सकता है इसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। ठीक है, और इससे महात्मा गांधी की बात मान करके इनकी डिमांड कितनी हो गई, 35%। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो महात्मा गांधी आकर के नेतृत्व प्रदान करते हैं और बोलते हैं कि भाई कम से कम 35% आपको देना पड़ेगा, वो वेतन या फिर बोनस के रूप में। ठीक है, और नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं होता है ना। तो इसमें महात्मा गांधी क्या करते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते हैं। महात्मा गांधी भूख हड़ताल करते हैं। यह भारत में गांधी की पहली भूख हड़ताल थी। ठीक है, भूख हड़ताल से अभी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी किसके कहने पर किसान मजदूरों के लिए भूख हड़ताल करती हैं, तो अनुसुईया साराबेन आंसर हो सकता है। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, या इसका कि 35% वेतन वृद्धि मांग को स्वीकारा गया। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे कि मजदूरों का जो 8 घंटे का काम करने का जो समय सीमा निर्धारण करने की बात हो रही थी, ठीक है, उसके लिए बोला गया कि 1920 में, ठीक है, बोला गया था उसी समय कि इसके लिए कुछ ना कुछ सुधार किया जाएगा। तो 1920 टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया गया।
साथ ही साथ मजदूरों के से संबंधित जितने तरह के प्रॉब्लम रहे हैं या रहे होंगे उन सबों का निपटारा अब टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि महात्मा गांधी की इस जीत से भारत में गांधी की छवि और बेहतर से बेहतर होती जाती है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक से इतना ही है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।